तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गणित, क्या और क्यों। गणित का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है, इसलिए गणित को संख्या तथा स्थान का ही विज्ञान कहा जाता है। इसकी सहायता से बच्चों में अमूर्त तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है, साथ ही उनमें आत्मविश्वास जैसे गुणों के विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। गणित का अर्थ, गणित शब्द गण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है गिनना। गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मैथेमेटा से हुई है जिसका अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तुएं ब्रैकेट में विषय जिनका अध्ययन किया जाता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षेपित संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। मार्शल एच स्टोन गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि मूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। बर्ट्रैंड रसेल गणित एक ऐसा विषय जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। थॉर्नडाइक विश्लेषण मन का सर्वोत्तम बौद्धिक व्यायाम है। गैलीलियो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। प्लेटो जो व्यक्ति रेखा गणित नहीं सीख सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं ले सकते। फिर गणित की प्रकृति, गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। फर्स्ट है, गणित में परिणामों की अनिश्चितता होती है। यही कारण है कि गणित आंशिक सत्य को भी स्वीकार नहीं करता। कभी भी गणना करें, यदि आंकड़े समान हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सही होगा। अतः गणित वस्तुनिष्ठ है। सेकंड है, गणित की अपनी भाषा है जिसमें विभिन्न गणितीय पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेत होते हैं। इसमें संक्षेपिता निहित है। थर्ड है, गणित का स्थान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा स्पष्ट होता है। फिर गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित एवं व्याख्या की जाती है। फिर थर्ड, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सार्वभौमिक, सर्वमान्य व संदेह रहित होते हैं। गणित की प्रतिबद्धता शुद्धता के प्रति अत्यधिक है। वस्तुओं या तथ्यों के बीच तुलना करने तथा सामान्यकरण करने की योग्यता विकसित होती है। संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित का महत्व, गणित का ज्ञान रखने वाला ही गणित के लाभ को जान सकता है। यह लाभ जीवन के कई क्षेत्रों, मूल्य, उद्देश्यों से संबंध है। फर्स्ट है, बौद्धिक मूल्य। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं जो गणित की तरह बच्चों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। हब्स गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण व तीव्र बनाने में उसी प्रकार काम करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। प्लेटो है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। फिर प्लेटो को मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। प्रोफेसर सल्टज गणित शिक्षण का मूल व प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। गणित के तथ्यों व विषय का ज्ञान गौण उद्देश्य है। उपयोगिता मूल्य, व्यवहारिक जीवन में गणित की उपयोगिता अन्य विषयों से
अधिक है। इसके अतिरिक्त सभी विषयों में गणित की उपयोगिता है। रोजर बेकन गणित सभी विद्वानों का सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। कांट विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का उपयोग करता है। यंग है लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी देखे गणित ही सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। अनुशासनात्मक मूल्य गणित का ज्ञान केवल बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास एवं उनमें नियंत्रित ही नहीं करता बल्कि उनके व्यक्तित्व को गंभीरता, विवेक एवं चिंतनशीलता जैसे गुण भी प्रदान करता है। गणित का विषय ज्ञान यथार्थ, वास्तविक व शुद्ध है, जिससे यह बच्चों के मन में एक विशेष प्रकार का अनुशासन विकसित होता है। लोक गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नैतिक मूल्य गणित का स्थान बच्चों के चारित्रिक व नैतिक विकास में सहायक है। डटन गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। सामाजिक मूल्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना में जो भी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नजर आती है उसका श्रेय गणित को ही है। सामाजिक लेन देन, उद्योग, व्यापार आदि व्यवसाय गणित पर निर्भर है। नेपोलियन गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। सांस्कृतिक मूल्य गणित विषय को सांस्कृतिक एवं सभ्यता का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। संस्कृति में रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कला, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी पहलू समाहित हैं। होगवैन में आएगा गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। सौंदर्यात्मक मूल्य गणित पढ़ने वाले के लिए गणित एक गीत है, कला है, संगीत है तथा आनंद प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। सभी कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत व नृत्य सभी में गणित का योगदान है। लेबनीज संगीत मानव के अचेतन मन का अंग गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। जीविकोपार्जन मूल्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य होती है। मनोवैज्ञानिक मूल्य गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियां, आत्मतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन आदि भावनाओं को तृप्ति व संतुष्टि होती है। गणित में छात्र करके सीखना, अनुभवों द्वारा सीखना है तथा समस्या समाधान आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य गणित की तर्कपूर्ण चिंतन पद्धति, वस्तुनिष्ठता, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं चिंतन शैली विकसित करता है। सामान्यतः छात्र गणित की समस्या को वैज्ञानिक विधि के चरणों का इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गणित के क्षेत्र में हुई प्रगति किसी एक राष्ट्र, वर्ग, जाति या धर्मानुयायियों का कार्य नहीं है, ना ही किसी राष्ट्र या समुदाय विशेष की संपत्ति है। गणित संबंधी प्रत्येक कार्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता व महत्व रखता है। इस प्रकार गणित वसुधैवम कुटुम्बकम की भावना विकसित करता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व एवं स्थान। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। दैनिक जीवन में आय व लेन देन
सभी जगह गणित ही है। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास है। गणित में प्रत्येक पद दूसरे पद से तार्किक आधार पर संबंधित होता है। भारत और गणित के कार्य करते हुए बालकों में भी अनेक तार्किक शक्तियों का विकास होता है। गणित विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। छात्र अपना कार्य क्रमबद्ध नियमित तरीके से शुद्धता के साथ करना सीखते हैं। यह विज्ञान विषयों का आधार भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान आदि इसके अतिरिक्त अन्य विषयों से भी संबंध है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि पूर्ण रूप से सही, स्पष्ट एवं संदेह रहित होते हैं। बच्चों में मानसिक शक्तियों, चरित्र निर्माण व नैतिकता, अनुशासन संबंधी गुण का विकास। फिर गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत क्रियाओं के अध्ययन द्वारा जटिल अवधारणाओं को समझने व उपयोग में लेने में समर्थ बनाता है। गणित में सहसंबंध। गणित एक ऐसा विषय है जिसका पाठ्यक्रम के सभी विषयों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गहरा संबंध होता है। शिक्षण अधिगम को सुविधाजनक व सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को अनेक भागों में विभाजित किया गया है, फिर जिन्हें विषय कहा जाता है। अतः किसी भी विषय को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए अन्य विषयों से उसका संबंध समझना रुचिकर व ज्ञानवर्धक होता है। इसे ही विषयों के बीच सहसंबंध जानना कहते हैं। प्रासंगिक सहसंबंध शिक्षक द्वारा विषय पढ़ाते हुए प्रसंगवश होता है, जबकि क्रमबद्ध सहसंबंध में पाठ्यक्रम निर्माताओं द्वारा विषय वस्तु को विशेष क्रम में रखना होता है। सहसंबंध के प्रकार। एकीक सहसंबंध। गणित की अपनी विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध है, जैसे ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग। पारस्परिक सहसंबंध। गणित एक शाखा है, शाखा के विभिन्न प्रकरणों में सहसंबंध, जैसे लाभ हानि पढ़ाने में प्रतिशत का उपयोग। गुण समन्वय सहसंबंध। गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध जैसे भौतिक विज्ञान में गणित का उपयोग। गणित परिभाषाएं। स्वयं सिद्ध वह सरल सिद्धांत जिनकी सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे एक राशि दूसरी राशि के बराबर, छोटी अथवा बड़ी होती है। पूर्ण हमेशा अंश से बड़ा होता है। अभिघर हित ऐसी सरल रचनाएं जिन्हें बिना प्रमाण के प्रारंभिक तौर पर सत्य स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड को निश्चित तक बढ़ाया जा सकता है। पर में निगमनिक तर्क विधि द्वारा सत्यापित निष्कर्ष, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। निर्मेय ज्यामितीय नियमों के उपयोग से की गई ज्यामितीय रचना, जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज की रचना कीजिए। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट, गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता है, इसका है प्लेटो। सेकंड है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, कथन कहा गया है। और सेकंड है इसका यह होगबैन द्वारा है। थर्ड है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति एवं समृद्धि का घनिष्ठ संबंध है, यह विचार है। इसका है नेपोलियन का। फिर यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी, यह कथन कहा है फोर्थ का यंग ने। फिर गणित ही विज्ञान का द्वार व कुंजी है, यह कथन है फिफ्थ का से है बेकन का। फिर है
6 गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित व क्रमबद्धता में सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता है वह है उपयोगिता मूल्य। उपयोगिता नहीं, 6 का द है अनुशासनिक मूल्य इसका है, ठीक है, अनुशासनिक मूल्य द 6 का। फिर 7 उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। 7 का व्यवहारिक। 8 है राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है, मूल्य है। 8 का द सामाजिक। फिर 9 है निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का मूल्य कौन सा है, इसका है द उपयुक्त सभी है। उपयोगिता अनुशासनात्मक है, फिर सांस्कृतिक संरक्षण। फिर विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है, कथन है। 10th का ब कांट। फिर 11 नंबर गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है, 11 है द इसका है स्वयं सिद्धि से। फिर है 12 गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि 12 का है ए में आएगा, ये तर्क पर आधारित है। 13 नंबर है गणित की विशेषता है, इसका भी ए है, वस्तुनिष्ठता। फिर 14 गणित विषय की विशेषता है, इसका है द उपयुक्त सभी है, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, तर्कपूर्णता। फिर 15 पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है, यह है 15 का द उपयुक्त सभी, सिद्धांत व सूत्र आधारित, सार्वभौमिक, समान, निष्कर्ष स्पष्ट। फिर 16 है यह वास्तविक है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होता है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, यह 16 का है ब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। फिर है 17 गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है, 17 का है द उपरोक्त सभी का, संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का। 18 है निम्नलिखित में से किसका आधार गणित ही है, 18 का है ए भौतिक विज्ञान। फिर 19 का है सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण महत्वपूर्ण है। 19 का है द में क्या है, 19 का है द इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर व्यवहारिक गणित का भाग है, इसका द बैंक और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी करना। व्यवहारिक गणित का भाग है बैंक और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी करना, ठीक है, 20 का द। फिर है 21 व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, इसका है 21 का द में आएगा ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। फिर गणित को पाठ्यक्रम में महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि गणित द 22 का उपयुक्त सभी के कारण दैनिक जीवन में उपयोगी है। फिर बालकों के मानसिक अनुशासन में सहायक है, गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। फिर 23 यदि शिक्षण के दौरान जीव विज्ञान का अध्यापक आवश्यकता अनुसार गणित के प्रत्ययों, नियम व सूत्रों का प्रयोग करता है, यह सहसंबंध कहलाता है। 23 का है ब पारसांख्यिक व आकस्मिक सहसंबंध। फिर है 24 में आएगा पारसांख्यिक या आकस्मिक सहसंबंध स्थापित किया जाता है। 24 का है ए अध्यापक द्वारा। 25 है क्रमबद्ध सहसंबंध को स्थापित करने का कार्य है, इसमें है ब में आएगा अध्यापक का। फिर
फिर इसमें गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? 26 का है ए में तर्क शक्ति। 27 है गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? 27 का आएगा द। 27 का द उपयुक्त सभी के लिए, बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए। 28 है गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। 28 का है ए समान रूप। फिर 29 है पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम गणित के विषय का महत्व है। इसका है 29 का द। 29 का द यह उपयुक्त सभी नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक है। 30 है जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? 30 का इसमें है ए आर्थिक। फिर है 31 है गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। 31 का है से में आएगा उपयुक्त दोनों, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक। फिर 32 गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। इसका है 32 का से गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुचित सिद्धांत भाषा है। 33 निम्नलिखित में गणित की विशेषता नहीं है। 33 का है ब। यह समाज विज्ञान है। 34 है निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती? निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती? 34 का है द। 35 है सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। इसका है ए अंकगणित में। 36 है गणित को कहा जाता है द मस्तिष्क का व्यायाम। फिर 37 है गणित की प्रकृति है ए तार्किक। फिर है 38 में है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? 38 का है द। ये सभी तर्क शक्ति का, विचार शक्ति का, आत्मविश्वास का। 39 नंबर गणित पढ़ने से बालक में समय की पाबंदी व ईमानदारी के गुणों का विकास होता है। गणित शिक्षण का कौन सा मूल्य पूर्ण हुआ? इसका है 39 का ब में आएगा नैतिक। फिर 40 निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? 40 का है द। इसका गणित जगत अन्य विषय नहीं है। गणित जगत जन्य विषय नहीं है। फिर 41 गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किस गणितज्ञ ने दिया है? इसका है 41 का से में आएगा 41 का से बेंजामिन पेरिक ने। फिर 42 स्तंभ ए में कुछ प्रसिद्ध गणितज्ञों के द्वारा कहे गए कथन दर्शाए जा रहे हैं। उन कथनों में छुपी भावनाओं, मूल्यों का विकास होता है जिन्हें स्तंभ बी में दर्शाया जा रहा है। कथन से विकसित मूल्यों को सुमेलन कीजिए। स्तंभ ए, स्तंभ बी। इसमें आ जाएगा 42 का है ब। 42 का ब। फर्स्ट का है गणित विज्ञान के सभी शाखाओं की कुंजी तथा प्रवेश द्वार है। इसका है ख उपयोगितावादी मूल्यों। फिर सेकंड का है गणित सभ्यताओं का दर्पण है। इसका है ग। इसमें आ जाएगा सांस्कृतिक मूल्यों। फिर है थर्ड गणित की प्रकृति तथा विकास का संबंध राज्य के खुशहाली से जुड़ा हुआ है। थर्ड का है घ। ये है सामाजिक मूल्यों। फिर गणित सत्यता स्थापित करने के ख्याल से दिए गए सौदेश्य विचारों तथा यथार्थ कथनों को शक्ति प्रदान करता है। इसका है फोर्थ का क में आएगा नैतिक मूल्यों।
थैंक यू दोस्तों।